सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लोर विद ज़ुबैर। और दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें मैं आपको बता दूं कि मेरे इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आईफोन के बैकअप से रिलेटेड, और मैंने काफ़ी सारी वीडियोस इसके रिलेटेड बना रखी हैं, हर एक आस्पेक्ट हर एक सिचुएशन से रिलेटेड। लेकिन मुझे लगता है कि लोग वो वीडियोस नहीं देखते हैं, क्योंकि एक ही वीडियोस आके देखते हैं वहाँ पे और उनको जो भी इशू आता है वो डायरेक्टली कमेंट में पूछने लग जाते हैं। दैट इज़ गुड, मेरा काम है बताना। और मैं बता दूं उसके अलावा 3 वीडियोस और भी पड़ी हुई हैं चैनल पे, आप सर्च करेंगे आईफोन बैकअप से तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें मैंने आपके जितने भी टाइप के एरर्स दिए हुए हैं, जो भी सिचुएशंस अकर होती हैं, उन सब का सोल्यूशन वहाँ पे दिया हुआ है। फिर भी आज इस वीडियो में मैंने ऐसे 10 क्वेश्चंस पिकअप किए हुए हैं कमेंट सेक्शन से, जो मुझे लगता है कि मैं फिर से एक बार दोहरा दूं तो बेटर रहे। सो दोस्तों, मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने 10 यहाँ पे पिकअप किए हुए हैं जो मुझे लगे हैं कि मोस्ट कॉमन ये क्वेश्चंस होते हैं और सबसे ज़्यादा ये दिक्कत आती है, और मैंने भी शायद ये फेस की हुई हैं सिचुएशंस। तो सबसे पहला इशू यहाँ पे जो मैं उठाना चाहूँगा वो ये है कि बहुत सारे लोगों को जो सबसे मेन एरर आता है वो बैकअप कर लिया है, उनको एरर दिखाता है कि iTunes कुड नॉट रीस्टोर। बैकअप तो उन्होंने कर लिया, लेकिन रीस्टोर करने के टाइम पे उनको एक एरर आता है कि आईफोन कुडंट रीस्टोर द आईफोन बिकॉज एन एरर अकर्ड वाइल रीडिंग और राइटिंग टू द आईफोन। तो इसके सिर्फ 2 ही रीज़न होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला रीज़न तो ये होता है कि जब आप एक आईफोन का आपने बैकअप ले लिया है और उसके बाद आपके पास और दूसरा आईफोन है, आपने उसको भी लगा रखा है और वो दोनों सिंक हो गए, जैसे हमारी फाइल जो है वो करप्ट की स्टेट में आ जाती है। तो जब भी आप अपना पुराना आईफोन ले जाके उसको रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे ये एरर देखने को मिल जाता है। दूसरी चीज़ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने यहाँ पे फेस किया है तो वो ये है कि ये मैंने इशू ज़्यादातर 99% डिवाइसेस में देखा है, और मैंने खुद अपने साथ देखा है कि अगर आपने बैकअप ले रखा है ऑलरेडी और आप वो बैकअप रिस्टोर करना चाहते हैं अपने नए आईफोन में, और वो नया आईफोन आपका आउटसाइड इंडिया का है, तो आपको ये इशू देखने को ज़रूर मिलेगा। मुझे ज़्यादातर मैंने जितने भी देखा मुझे ये इशू ज़रूर देखने को मिला है। मे बी ये रीज़न हो सकता है, नहीं भी हो सकता, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, लेकिन जो मैंने इसका फर्स्ट रीज़न बताया वो बिल्कुल इस पर श्योर हूँ। जो क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने यहाँ पे बैकअप ले रखा है लेकिन मुझे सी ड्राइव पे नहीं दिखा रहा है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ iTunes में जब आप अपने सेटिंग्स के अंदर ऊपर आपको जो भी टॉगल में दिखाई देता है तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि आपको पाथ सेलेक्ट करना होता है कि आप अपना बैकअप कहाँ पे रखना चाहते हैं। तो मे भी हो सकता है कि बाय डिफॉल्ट आपका वो कहीं और पे चूज हो, कभी कभी हो जाता है कि सर्च से भी वो नहीं मिलता है आपको एप्पल नेम का फोल्डर। तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार सेटिंग को एक्सप्लोर करें वहाँ पे iTunes की, और वहाँ पे जो भी पाथ है वो पाथ को आप सेलेक्ट करें अपनी डिजायर्ड लोकेशन पे, तो आपको ये इशू देखने को नहीं मिलेगा। तीसरी जाती है यहाँ पे जो मुझसे लोग पूछते हैं कि एनक्रिप्शन के बारे में, कि उन्होंने जो अपना बैकअप है वो बिना एनक्रिप्ट किए हुए ले लिया है, तो इससे क्या इशू देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों एनक्रिप्शन ना लेने से आपको सिर्फ यहाँ पे 2 लॉसेस होते हैं। पहला लॉसेस तो ये कि आपने जितने भी वेबसाइट्स के और जितने भी एप्लीकेशंस के आपके पासवर्ड्स वगैरह सेव थे वो आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे। आप अपने जो भी पासवर्ड्स वगैरह हैं वो आप अपने लॉस कर देंगे। दूसरा जो चीज़ आ जाता है, तो दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको पहले वाले के अलावा और कुछ भी नुकसान देखने को नहीं मिलता है। आपको सिर्फ जो है वो अपने पासवर्ड्स और जो भी क्रेडेंशियल्स होते हैं वो लॉस हो जाते हैं, उसके अलावा बाकी जो भी चीज़ें होती हैं वो मिल जाती हैं। जो बहुत आम क्वेश्चन है, माय 5th क्वेश्चन इज कि यहाँ पे क्या मेरा सारा डेटा आ जाएगा। लोगों का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है फ़ोटोज़ आ जाएंगी, वीडियोज़ आ जाएंगी, कॉन्टैक्ट्स मेरे आ जाएंगे या नहीं आएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट व्हाट्सएप डेटा आ जाएगा मेरा या नहीं आएगा, और भी बाकी सारा डेटा आएगा या नहीं आएगा। तो मैं आपको बहुत ज़्यादा एक चीज़ क्लियर बताने वाला हूँ यहाँ पे कि सपोज़ मैं अपना आईफोन अभी जिस भी सिचुएशन में यूज़ कर रहा हूँ, जो इसमें डेटा पड़ा हुआ है, और अभी अगर मैं इसका बैकअप ले लेता हूँ और इसको पूरा रीसेट कर देता हूँ और दोबारा जो मैंने बैकअप लिया था उसको रिस्टोर करके रख देता हूँ, तो जो सिचुएशन में अभी मैं फ़ोन चला रहा था
उसी सिचुएशन में मुझे फ़ोन मिलेगा। तो मुझे लगता है ये आंसर मेरा काफ़ी होगा आपके उस सवाल के लिए कि आपका एक भी डेटा लॉस नहीं होगा, वो चाहे एप्लीकेशन का हो, चाहे व्हाट्सएप डेटा हो, चाहे मैसेंजर हो, चाहे आपके वो पासवर्ड क्रेडेंशियल्स हो, अगर आपने एनक्रिप्ट किया है तो फोटोज़ हो, वीडियोज़ हो, कॉन्टैक्ट्स हो, जीमेल्स हो, कुछ भी नहीं होगा। बस जब भी आप इसको रिस्टोर करेंगे तो आपको वाईफाई या डेटा कनेक्शन चाहिए होगा कि जितने भी आपके एप्लीकेशन थे उनको वो डाउनलोड कर पाए, व्हाट्सएप डेटा को फिर से डाउनलोड कर पाए। एक और बहुत ही यहाँ पे NOTE नोट लगा के मैं बताना चाहूँगा, और ये मेरे साथ भी घटना घट चुकी है, मैं इसको घटना ही बोलूँगा, क्योंकि हुआ ये था कि मैंने भी सारा किया बैकअप वगैरह, और उसके बाद जब रिस्टोर किया तो सारी चीज़ें तो ठीक थी, लेकिन जब मैंने व्हाट्सएप अपना खोला तो मैंने देखा कि मेरी कोई भी चैट्स दिखा नहीं रहा है। मैं बैकअप पे गया तो मैंने बैकअप पे वहाँ पे देखा रिस्टोर करने के लिए कि इस पर दिखा रहा है कि आप रिस्टोर कर ही नहीं सकते क्योंकि आपने इसमें कभी बैकअप लिया ही नहीं। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आपको अपना फ़ोन का बैकअप लेने से पहले लैपटॉप में अपने फ़ोन पे व्हाट्सएप के अंदर जाना है, वहाँ पे बैकअप में जाना है और लेटेस्ट बैकअप लेना है वहाँ पे, तभी आपका व्हाट्सएप डेटा भी इंक्लूड होगा आपके लैपटॉप वाले बैकअप में। नहीं तो आपका व्हाट्सएप मिस रह जाएगा अगर आपने कभी बैकअप नहीं लिया है, या आपका बैकअप पुराना है तो वहीं से ही उतनी ही चैट्स और डिटेल्स आपके इसमें आएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है इस चीज़ का। ऑलमोस्ट मैंने सारे आपके क्वेश्चंस यहाँ पे कवर्ड कर दिए हैं। इसके अलावा 1 2 3 और क्वेश्चन है, मैं उनको भी लेना चाहूँगा यहाँ पे। क्या ये सब रीस्टोर बैकअप ये सारे प्रोसेस करने से, रीसेट कर देने से फ़ोन से क्या हमें बेनिफिट्स मिल जाते हैं? तो मैं आपको 3 बेनिफिट्स गिनाऊंगा। सबसे पहला बेनिफिट होता है कि आपको एक स्टोरेज यहाँ पे खाली मिल जाती है। वजह से खाली हो जाती है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा जो डेटा होता है वो मैं आपको दिखाता भी हूँ कि यहाँ पे जो हमारी सिस्टम स्टोरेज होती है तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा पोर्शन यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम डेटा ले जाता है। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये जो होता है जब हम यहाँ पे रीसेट कर देते हैं फ़ोन को, तो ये जो होता है iOS अपने बेस पे आ जाता है, सारे कैश वगैरह सारी फाइल्स हटा देता है। इसके अलावा सिस्टम डेटा भी यहाँ पे डाउन कर देता है, क्लीन कर देता है, तो जिसकी वजह से हमारा अप्रॉक्स 5 to 6 GB डेटा वो और एप्लीकेशन फ्रेशली अपडेटेड यहाँ पे हमारे डाउनलोड होते हैं, तो वहाँ से डेटा हमको कुछ मिलता है। तो अप्रॉक्स मैं आपको बताना चाहूँ, अगर आपके फ़ोन पे 2 GB डेटा बचा हुआ है 64 GB के फ़ोन में, तो अप्रॉक्स आपको 10 से 12 GB तक का डेटा फ्री देखने को मिल जाएगा आपका फ़ोन इस प्रोसेस को करने के बाद में। इसके अलावा एक और इशू आता है लोगों को कि हमने बैकअप तो ले लिया है लेकिन रिस्टोर करने जाते हैं तो हमारे लैपटॉप की जो स्टोरेज होती है वो भर जाती है, और एप्पल में हमारे मोबाइल में तो 50 GB का डेटा है, लेकिन हम जब फोल्डर क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं तो हमारा 120-130 GB का डेटा का फोल्डर बन जाता है। तो ये बहुत एक आम सी बात है, मैं बता दूँ, और इसमें आपकी ही गलती है कि आप अपना फ़ोन लगा देते हैं और आप अपने सिंगल फ़ोन के मल्टीपल बैकअप्स ले लेते हैं, तो जिसकी वजह से जो आपका फोल्डर होता है वो आपके डबल स्टोरेज का हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है इस चीज़ की। और मैं बात बता दूँ, सपोज आज आपके फ़ोन पे 50 GB का बैकअप है, यहाँ पे आपने लैपटॉप पे ले लिया 50 GB का, कल के दिन आपके फ़ोन पे 10 GB की कोई वीडियो आई और वो है और आपने अपने लैपटॉप पे लगाया, तो वो सिंक करके वो भी उसका बैकअप ले लेगा। तो ये आपकी स्टोरेज ऐसे बढ़ती जाएगी, जो भी न्यू चीज़ आएगी सिंक होने से भी और मल्टीपल बैकअप से भी, तो ये इशू क्रिएट होता है। तो इसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने बैकअप को बहुत ही सावधानी से एक बार ही बैकअप करें वहाँ पे, और इसके बाद मल्टीपल फ़ोन्स लगाएं तो उस पर पाथ और पर्टिकुलर फोल्डर दूसरा सेलेक्ट करें। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको यहाँ पे कि कभी कभी ये भी होता है कि आपके लैपटॉप पे स्पेस नहीं है। अभी रिसेंट मेरे इसमें कमेंट आया कि उसके लैपटॉप में 80 GB यहाँ पे स्पेस है और शायद फ़ोन का जो बैकअप ले रहे हैं उसकी वजह से बार बार आईफोन दिखा देता है कि नॉट इनफ स्पेस टू बैकअप। तो मैं बता दूँ कि कम से कम मेरे हिसाब से आपके लैपटॉप पे 100 GB डेटा खाली होना चाहिए आपको 50 से 60 GB बैकअप लेने के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बैक एंड पे चलती रहती हैं, हमको नहीं पता चलता होता। तो एक एडिशनल यहाँ पे हमको एक चाहिए होता है स्टोरेज फ्री, तो वो आप ज़रूर देख के करें। सो दोस्तों आई होप मैंने बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं यहाँ पे। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँ कि अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो उससे आपको एक रिफ्रेश हो जाता है, आपका फ़ोन क्लीन हो जाता है, थोड़ा सा स्मूथ आ जाता है, बैटरी लाइफ जो आपकी है वो अच्छी चलने लग जाती है काफ़ी,
और बहुत सारे जो इशू होते हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं। आपके जो भी मोबाइल डेटा में इश्यूज़ आ रहे होते हैं, वाईफाई पे इश्यूज़ आ रहे होते हैं, बैटरी पे इश्यूज़ आ रहे होते हैं, ऐप क्रैशिंग होती है, तो बहुत सारे इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाते हैं और फ़ोन बिल्कुल एक आपका न्यू हो जाता है क्लीन सॉफ्टवेयर वाइज में। तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ। एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको कि मैं आपको हर 3 से 4 महीने में रिकमेंड करता हूँ, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप बिल्कुल इसको रीसेट किया करिए, बैकअप ले लिया करिए, उसके बाद रीसेट कर दीजिए, उसके बाद तुरंत ही आप इसको रिस्टोर कर लीजिए। आपके जितने भी मैंने बेनिफिट्स यहाँ पे बताए, आपको सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे और के आईफोन की लॉन्जिटिविटी है वो बढ़ जाएगी और बहुत ही साल तक आप चला पाएंगे इसको। बहुत सारे इंपैक्ट पड़ते हैं इन सारी चीज़ों से। सो वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस के जवाब दे दिए हैं। और मैं एक यहाँ पे बिल्कुल बहुत स्पेसिफिकली बोलना चाहूँगा कि मैंने 4 वीडियोज़ यहाँ पे बैकअप के बारे में बनाई हुई हैं। आप सिंगल वीडियो देखते हैं, वहाँ पे मैंने सिर्फ एक्सप्लेन किया कि आप कैसे बैकअप ले सकते हैं एंड ऑल। उसके अलावा जितने भी इश्यूज़ आते हैं और जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, मैंने लाइव प्रैक्टिकलिटी के साथ में वहाँ पे मैंने आपके इश्यूज़ को रिजॉल्व किया है। उन सब की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आई बटन पे भी दे रहा हूँ। ज़रूर जाके वो चेकआउट करें और मुझे लगता है कि वो चेकआउट करने के बाद शायद ही आपको कोई इशू देखने को मिले। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कैच यू इन द नेक्स्ट लेटर।